संस्कृत विभाग के अध्यक्ष सम्माननीय डॉक्टर राकेश जी, संस्था के कार्यकारी प्रधान और सनातन धर्म संस्कृत महाविद्यालय के अध्यक्ष शैलेंद्र बंसल जी, कार्यक्रम में उपस्थित सिरसा शहर के गणमान्य व्यक्तित्व, मैं उन सबको भी इस कार्यक्रम में सम्मिलित करना चाहूँगा। मुझे सम्मान मिले, मुझे प्रतिष्ठा मिले, मुझे धन मिले, मुझे यश मिले, ये सब मनुष्य की प्रकृति है और मनुष्य का स्वभाव है, ये सब चाहते हैं। परंतु इन चाहना को, इन इच्छाओं को कम करके, कंट्रोल करके, जैसा कि गीता के 4 अध्याय में लिखा है, स्वार्थ की कामना और संकल्पों को त्याग करके जब हम ईश्वर की प्रसन्नता के लिए कार्य करने लगते हैं तो एक समाज में नई धारा पैदा होती है जिसको संस्कृति कहते हैं। अगर मैं अपनी बात को 2 वाक्य में कह सकूं तो केवल मैं कहूँगा भारत माता की जय, और दूसरा मैं कहूँगा सनातन संस्कृति की जय। सनातन संस्कृति क्या है, मैं थोड़ा सा इस बात को बताने के लिए अपना इतिहास बताऊँगा। 5वीं क्लास में मैं पढ़ता था, पिताजी की इच्छा थी 5 बच्चों में से कोई संस्कृत पढ़े, लेकिन संस्कृत पढ़ने के लिए भारत जाना पड़ता है। नेपाल में ट्रेन चलती थी, पिताजी ने मुझे ट्रेन में छोड़ दिया। जब पहली बार ये कोयले की इंजन वाली ट्रेन होती थी, पीछे जाके फिर आगे बढ़ती थी, पीछे जाके जब आगे बढ़ी तो एक बार मैंने पिताजी का चेहरा देखा, दूसरी बार मैंने पिताजी का चेहरा देख नहीं पाया। विडंबना क्या घटी, 3.5 साल 4 साल तक वो कैसे उन्होंने जीवन बिताया उनको पता है। बड़ा भाई घर में नहीं था, उसने 3.5 साल का कोसा कि तुमने एक भाई को काम किया। उन्होंने भी त्याग किया, लेकिन जो कुछ मुझे मिला आपकी संस्कृति ने दिया। मुझे ज्ञान दिया है गीता जैसे ग्रंथ का, तो आपकी संस्कृति ने दिया है। मुझे धन दिया है तो आपकी संस्कृति ने दिया है, और मुझे सम्मान दिया है तो आपकी संस्कृति ने दिया है। संस्कृति किसी भी मंच पे, हरियाणा में मैं कहीं भी चला जाऊं, मुझे चेहरे से कम जानते हो, नाम से ज्यादा जानते हैं। तो ये सब कुछ आप सबकी संस्कृति में, मैं संस्कृति के ऊपर जोर देना इसलिए चाहता हूँ। मैं एक जगह वृंदावन में भूरी वाला आश्रम है मोती झील के अंदर, राप्ती बिहार जी के मंदिर में जाते तो अटला चंद्र से फाटक की तरफ, फाटक क्रॉस करते ही मोती झील बोलना पड़ता। उस महीने उस आश्रम में मैंने 10 महीने केवल 2 टाइम की रोटी के लिए भी सेवा की, लेकिन जब मुझे मौका नहीं मिला पढ़ने का तो मैं वहां से निकल गया। मैं उसी संस्कृति की बात कर रहा हूँ। एक शेर जी थे और उन्होंने हमारे खाने पीने की व्यवस्था की, चावल और आटे की व्यवस्था उन्होंने की, और कभी उन्होंने सीधे देख सिर उठा करके भी नहीं देखा तो मैं दाता हूँ। मैं उस संस्कृति के बारे में बात करना चाहता हूँ। उसी संस्कृति की रक्षा करने की आवश्यकता है हम सबको। अब ये बच्चे छोटे छोटे आए थे, अब आज अपने विद्यालय का एक विद्यार्थी यहाँ पर आदमपुर कॉलेज के अंदर प्रोफेसर बैठे हुए इंसान, और मैं 3 का नाम हूँ यहाँ पर बैठे बहुत हैं। चलो जो लोग नहीं आए मैं उनके बारे में बात करता हूँ। 2006 में एक बच्चा पढ़ता था, योगेश शर्मा, वो आज सिंगापुर के अंदर अपना योगा का यूनिवर्सिटी चलाता, वो डिग्रियां बांटता। मैं सनातन धर्म से बात पढ़ा लिखा नहीं था, आपका योगदान कितना बड़ा मैं ये स्मरण कराना चाहता हूँ कि बच्चा सिंगापुर में डिग्रियां बांट रहा है अपने विद्यालय का और अपने कोटाई में। 2001 से लेकर 3 के बीच में जो विद्यार्थी यहाँ आसाम और नेपाल में पढ़ते थे, वो बच्चों के पास भी भागवत कथा के नंबर नहीं आती बुकिंग। एक लड़का है उमराज खतीवड़ा, वो नेपाल के अंदर है, चूड़ामणि दाल, 3-4 लड़के नेपाल में है, 5-7 लड़के आसाम में, और एक लड़का टीकाराम निरोला आप ही विद्यालय का, जो अंबानी जी घर परिवार का पुजारी है। मेरे फेसबुक में वो जुड़ा हुआ है, विदेशों में रोज वो शादियों के लिए जाता है। मतलब इतना बड़ा परिणाम हम दे सकते हैं, परंतु किसके माध्यम से? केवल और केवल हमारी संस्कृति के माध्यम से। हमारी संस्कृति में ही दान की महिमा है। आज सुरेंद्र बंसल जी की मेहनत के परिणाम स्वरूप यहाँ पर सेठिया जी पहुँचे हुए हैं और बहुत सारे दानदाता पहुँचे हुए हैं। इन दान का इस संस्कृति के संरक्षण में सबसे बड़ा रोल अदा करता है। हम कभी मूल्यांकन नहीं कर सकते। आप विचार कीजिए,
एक विद्यार्थी, एक बच्चा जो 5वीं क्लास में पढ़ता हो, जिसका कोई रिश्तेदार नहीं, नातेदार नहीं, भाषा नहीं जानता, कहीं रहने का ठिकाना नहीं, और आज आपके सामने संस्कृत की विद्या पढ़ करके इतने सारे विद्यार्थियों के साथ बैठा है, ये आपकी संस्कृति की देन है। हमें सिर्फ आप अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए ध्यान देना पड़ेगा। हमारी संस्कृति की रक्षा कैसे होगी? हमारी संस्कृति की रक्षा सिर्फ इसी बात से होगी कि हमें अपने प्रकृति को कंट्रोल करना पड़ेगा कि मुझे सम्मान मिले, मुझे धन मिले, मुझे पद मिले, मुझे प्रतिष्ठा मिले। जैसे हम इसको कंट्रोल करेंगे, समाज में एक नई धारा पैदा होगी। इस नई धारा का नाम है संस्कृति। और इस संस्कृति के मंच में ऐसे कर्णधार जो सनातन धर्म से हम सोचते हैं ना, सनातन धर्म सभा संस्कृत महाविद्यालय ये थे, एक नहीं है। इस समय आप यहाँ विचार कीजिए, मुझे लगता है 20-25 तो सनातन धर्म सभा के अपने अपने संस्था बैठे हैं, लेकिन हमें पता नहीं ना, हमने पता करने का प्रयास किया, हम प्रयास करना भी नहीं चाहते, क्योंकि सब ये सनातन धर्म सभा की संस्थाएं हैं और प्रचारक हैं। वो एक कहावत है, चले बेटी चलते रहें, और सनातन धर्म सभा की श्रृंखला बढ़ाते रहें। ये मेरी शुभकामनाएं, कामना है। मुझे बहुत अच्छा लगा इस कार्यक्रम में आप सब लोगों ने उपस्थिति दी। सिरसा शहर का एक गणमान्य व्यक्तित्व यहाँ पर उपस्थित हैं, और वो महाकवि कालिदास का एक श्लोक है, वो कहता है कि प्रजानां विनयाधानात् रक्षणात् धर्मात् अपि सपितः विवरस्तासां केवलं जन्म हेतव। प्रजा पालन में राजा दिलीप इतने तल्लीन थे कि प्रजा की लालन पालन, शिक्षा दीक्षा, सुरक्षा, नियोग सब कुछ वही करते थे। तो वो साक्षात प्रजा के पिता थे। बोले जन्मदाता वो, और जो पिता उनके बोले वो केवल जन्मदाता है। तो माता पिता मेरे जन्मदाता जरूर हैं, लेकिन सब कुछ आप लोग हैं। आपकी कृपा से मैं यहाँ पर पहुँचा, और आपकी कृपा से आपकी संस्कृति के माध्यम से ये बच्चे यहाँ पहुँचे हैं। आज मकर संक्रांति का दिन है और बहुत सारे लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। तो ये बच्चे आते ही मेरे को कहने लगे कि संस्था हमारे लिए बहुत कुछ करती है, तो आज मकर संक्रांति का दिन भोजन हम अपनी तरफ से करेंगे। तो इन बच्चों की तरफ से 51,000 रुपये संस्था के लिए इस भोजन की व्यवस्था के लिए सहयोग के लिए उन्होंने मुझे कहा है, तो मुझसे 51,000 रुपये दे देंगे। मेरी ये छोटी सी भेंट है विद्यार्थी की तरफ से। आप सबका बहुत बहुत